हेलो दोस्तों। तो आप कैसे हैं? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, है ना। तो हमने पिछले वीडियो में 1 से 45 तक 44 तक क्वेश्चन तक सॉल्यूशन कर दिए थे, है ना। तो देखिए, पहला क्वेश्चन कहता है कि किसी दी गई दूरी पर स्थित दो इलेक्ट्रॉन के बीच क्रियाशील गुरुत्वाकर्षण बल एवं विद्युत बल का अनुपात, है ना। तो गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में पढ़ना था हमको 11th में, और विद्युत बल के बारे में पढ़ना था 12th में। तो कूलॉम फोर्स से विद्युत बल निकाल लेंगे और ग्रेविटेशनल फोर्स से निकालेंगे गुरुत्वाकर्षण बल, है ना, सूत्र से। और उसका अनुपात निकालेंगे तो यहाँ पे इसका आएगा 10⁻42, है ना। तो और याद रखिएगा 10⁻42, यानी कि ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। यही पहले विद्युत बल कहता और गुरुत्वाकर्षण बल बाद में कहता, तो इसका हो जाता 10⁻42, लेकिन पहले कह रहा है गुरुत्वाकर्षण बल, इसलिए इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कहता है कि किसी गॉसियन पृष्ठ में -क्यूब चार्ज है, +2 क्यूब चार्ज है तथा -क्यूब चार्ज है। पृष्ठ में से परिणामी विद्युत फ्लक्स क्या होगा? यानी कि हमको फाई बताना है ना। तो फाई वाला फार्मूला होता है क्यू इनक्लोज बटे एप्सिलॉन नॉट। क्यू इनक्लोज क्या है? तो जो भी गॉसियन पृष्ठ है उसके अंदर जितना भी आवेश है उसका योग। तो अगर जो आप क्यू इनक्लोज के मान निकालिएगा तो -2 हो जाएगा, प्लस माइनस खत्म हो जाएगा, यानी क्यू इनक्लोज का मान 0 आ जाएगा। 0 में किसी संख्या से भाग लगाएंगे तो उसका मान 0 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा, है ना। तो नेक्स्ट देखते हैं 47 नंबर क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट कहता है कि एक वैद्युत द्विध्रुव एक पृष्ठ से घिरा हुआ है, तो पृष्ठ पर कुल विद्युत फ्लक्स क्या होगा? यानी इसमें भी फाई हमको पूछ रहा है ना। तो फाई बराबर फॉर्मूला होता है क्यू इनक्लोज बटे एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू इनक्लोज कह रहा है कि विद्युत ध्रुव -क्यूब चार्ज होता है और एक +क्यूब चार्ज होता है। तो अब दोनों को जोड़िएगा तो प्लस माइनस खत्म हो जाएगा, यानी कि 0 हो जाएगा। यानी कि जब क्यू इनक्लोज का मान 0 आ गया तो फाई का मान भी कितना आ जाएगा? 0, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, है ना। तो 47 के क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 48 नंबर क्वेश्चन कहता है कूलॉम नियम के सदिश रूप। कूलॉम के नियम पर आप लोग फार्मूला जानते होंगे Q1 Q2 बटा r², है ना। ये होता है फार्मूला। इसका क्या है? सदिश रूप। सदिश रूप निकालना है तो उसको आर कैप से गुना कर दीजिए, और आर कैप बराबर फार्मूला होता है वेक्टर r बटे r, है ना। तो r से आप नीचे गुना कर दीजिएगा तो r³ हो जाएगा। बताइए r³ कौन कौन में है? डी में r³ नहीं है तो ये गलत हो जाएगा, सी में r³ नहीं है तो ये भी गलत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ये राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। 49 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक आवेशित चालक का क्षेत्र आवेश घनत्व सिग्मा है, इसके पास विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा, है ना। तो निकट पूछेगा तो सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट, यानी कि ऑप्शन बी याद रखिएगा इसका। 49 को हो जाएगा बी। कह रहा है 50 नंबर अच्छा क्वेश्चन है। ये कहता है कि यदि गोले पर इतना आवेश है तो उसकी सतह पर विद्युत फ्लक्स क्या होगा? यानी कि हमको क्यू का मान दिया हुआ है ना। क्यू बराबर दिया हुआ है 10 माइक्रो कूलॉम। तो कहता है कि फाई बराबर क्या होगा, है ना, फाई बराबर वाट। तो यहाँ से फाई का मान कितना हो जाएगा? तो फाई बराबर सबसे पहले फार्मूला हम लोग जानते हैं कि फाई बराबर होता है क्यू इनक्लोज बटे एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो क्यू के मान तो दिले है, लेकिन यहाँ से 1 बटे एप्सिलॉन नॉट के मान हमको निकालना है। तो हम लोग जानते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के मान होता है 9 × 10⁻9। यहाँ से हम 1 बटा एप्सिलॉन नॉट के मान निकालें तो 9 × 36 पाई × 10⁻9 हो जाएगा। यानी कि जो यहाँ एप्सिलॉन नॉट के मान हो जाएगा 1 बटा एप्सिलॉन नॉट के मान कितना हो जाएगा करके 36 पाई गुना 10⁻10⁻ हो जाएगा कितना जा करके 9, यानी कि 1 बटे एप्सिलॉन नॉट के इतना मान हो गया, है ना। तो फाई बराबर होता है फार्मूला क्यू इनक्लोज बटे एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू इनक्लोज के मान कितना होता है? 10 दिल है 10 माइक्रो, है ना। 1 माइक्रो होता है 10⁻⁻6, यानी कि 10⁻3 बचेगा, है ना। 9 में से 6 जाएगा तो 3 बचेगा, और 9 × 36 पाई
और 10 है यानी कि 10 के पावर 5 यानी 9 4 बचेगा, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। याद रखिएगा, बनाइएगा इसके, तो न्यूमेरिकल है। कहता है क्वेश्चन कि 64 समरूप बूंदे जिसमें प्रत्येक की धारिता यानी कि धारिता हमको दिया हुआ है, यानी कि सी का मान दिया हुआ है 5 माइक्रोफराड, है ना, मिलकर एक बड़ा बूंद बनाते हैं तो बड़े बूंद का धारिता क्या होगा। तो आप याद रखिएगा सी नेट, सी नेट वाला फॉर्मूला होता है सी इंटू एन के पावर 1/3, है ना, ये होता है फार्मूला। तो आप यहाँ से क्या बोलता है फार्मूला से यहाँ से निकालेगा, सी नेट निकालेगा तो आ जाएगा 20 माइक्रोफराड, आप याद रखिएगा। तो 52 नंबर देखिए, 52 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर 0 है वाले विद्युत क्षेत्र में विभव का दूरी के साथ विवरण होगा, है ना, दूरी यानी वी हमको बताना है, वी क्या होगा। तो वी वाला फॉर्मूला होता है के क्यू बटे आर, है ना, तो वी है जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका 1/r के, यानी बी राइट हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन देखिए, 53 नंबर कहता है किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर प्लस क्यूब आवेश रख दिया जाए। कोई गोलीय पृष्ठ है ना, उसके अंदर प्लस क्यूब चार्ज रख दिए, ठीक है, तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाले फ्लक्स का मान, है ना, बीएसबी 2019 में पूछा गया है, यानी बिहार बोर्ड 2019 की शिफ्ट ए में भी पूछा गया है, ए में और सी में, है ना। तो बात किया जाए तो विद्युत फ्लक्स वाला फॉर्मूला होता है क्यू इनक्लोज बटे एप्सिलॉन नॉट, क्यू इनक्लोज का मान दिया हुआ है क्यू, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। कहता है निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर है। तो हम आप लोग को बताए थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मात्रक 2 होता है, एक तो न्यूटन पर कूलाम होता है और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड का मात्रक होता है, दूसरा क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है ना। तो वोल्ट प्रति मीटर किसका होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि विद्युत क्षेत्र, ऑप्शन डी 54 की डी हो जाएगा। 58 नंबर देखिए, इनमें से कौन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है ना, तो न्यूटन प्रति कूलाम, है ना, न्यूटन प्रति कूलाम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है, या वोल्ट प्रति मीटर ये भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मात्रक, यानी 58 की नंबर 58 का हो जाएगा डी राइट। 59 नंबर देखिए, यदि किसी स्थान पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई हो तो उस स्थान पर वेक्टर ए क्षेत्रफल से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स, फ्लक्स यानी 5 वाला फॉर्मूला होता है वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, यानी कि इकाई क्षेत्रफल, है ना, विद्युत क्षेत्र में इकाई क्षेत्रफल पर क्या बोलता है विद्युत फ्लक्स क्या है, विद्युत क्षेत्र में रखे कोई विद्युत क्षेत्र है उसमें रखे इकाई क्षेत्रफल पर, इकाई क्षेत्रफल से गुजरने वाला जितना भी फ्लक्स होता है उसी को मान कहते हैं विद्युत फ्लक्स, है ना, 5।